गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड को लेकर के, सीयूटी को लेकर के और एनडीए को लेकर के। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.3 का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, किनका? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। और वो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक की सारी क्वेश्चन जो कि आईटीएफ का है। किनका है? आईटीएफ के डेरिवेटिव्स का है। तो हम लोग यहां बेहतरीन ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से, इतना बढ़िया ढंग से समझेंगे और इतना बढ़िया ढंग से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यार कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यानी इतना बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। हर वो फॉर्मूला लिखा जाएगा जिनका यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बच्चों एक कोटेशन। और ये कोटेशन ये कहता है कि कामयाबी सुबह की तरह होती है ना? कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं, जागने पर मिलती है। कामयाबी जो है ना वो सुबह की तरह होती है, मांगने से किसी को ना मिलती, जागने से मिलती है। हाँ दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सही समय पे आपको जागना पड़ेगा और बहुत लेबर करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ। समझे कि नहीं? तो चलिए, बस आपको जागना है अगर कामयाब होना है। तो कैसे जागना है? मॉर्निंग की तरह, सुबह की तरह जागना पड़ेगा, जैसे सुबह में लोग जागता है। आइए आपको लेके चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, आईटीएफ का। बिल्कुल इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बताओ क्या तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि इनको डिफरेंशिएट कर दो? अगर तुम खतरों का खिलाड़ी हो, खतरों का खिलाड़ी, तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं मैं उनसे थोड़ा बात कर लूं, कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे यार। वो ऐसे कर रहे होंगे, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाह क्या बात है। नीचे दोस्त dx, फिर यहां चेन रूल लगाएंगे वो लोग। बचना इस तरीके से, ऐसे बनाना नहीं है बट मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी तुम बना सकते हो इनको। ओके, फिर इनको ऊपर लेके आओगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। एंड आगे प्रोसीड कर लोगे कि साइन वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर इनमें u बाई v लगाओगे और एंड सो मेनी सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपका ये आंसर आएगा उतना ही जितना इनका आंसर सिंपल तरीके से करने में आएगा। तो ये तरीका जो है वो काफी लेंदी है ना, बट इसे यूज नहीं करना है। लेकिन ऐसे भी जो तुम्हारा आंसर आएगा है ना, ऐसे भी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो वही आएगा जो हम लोग इसे शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। मतलब पहले इसे सिंपल करेंगे। क्या करेंगे? पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे। जब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल लेंगे तब जाकर के हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इनका इंटीग्रेशन भी करना होता तो पहले हम इसे सिंपल करेंगे, सिंपल करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इस टाइप के सवाल बच्चों आपको इनवर्स नहीं, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि इन सारे सवालों को पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कहां कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए आपको लेकर के आगे आते हैं बच्चों, और कैसे बनाना है इन्हें, और इसी मेथड से सभी को आपको सॉल्व करना है। लिख लो भाई, गिवन क्या है ना, गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है क्या? बोलो, समझ रहे हो विनोद? कैसे बनाना है, सिंपल करना है पहले, तब उसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आपके पास आया, अब क्या कर लो ना, पुट कर लो। यहाँ पे क्या पुट कर लो? x इज इक्वल टू tan थीटा। पूछोगे तुम सर ये आपके दिमाग में कैसे आ गया, है ना, ये आपके दिमाग में कैसे आ गया वो बताओ। तो यार तुम्हें इतना तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला नामक चीजें याद है ट्रिगोनोमेट्री में? पिछले वीडियो में मैंने लिखवा दिया था,
मतलब इसके जो थ्योरी वाला सेक्शन था उसमें हम सारे एक्सप्रेशन मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले थे उन्हें मैंने आपको लिखवाया था या नहीं? बोलो। अरे लिखवाया था, दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? आ रहा होगा, समझे? तो नहीं तो वहां जाके देखना, सब कुछ करवाए हैं हम आपको। जैसे ही पुट करोगे तो बाद में थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो थीटा अभी निकाल लो यार, tan इनवर्स 6। जैसे पुट करोगे ना देन आपका y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा कुछ ऐसा, sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सही सुना आपने, ऐसा हो जाएगा जी। और जैसे ऐसा होगा तो आपको पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए दोस्त कि ये फॉर्मूला होता है किसी का, याद है आपको? याद है? अगर यस और नो कमेंट्स में जरूर बताना। याद है इनका फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होने वाला है और ये हो जाएगा 2 थीटा। पूछो यहाँ पे सर ये आपने कैसे लिख दिया? तो बालक आप ये बताओगे साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो कोई और नहीं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ जी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ये होता है और साइन कॉस के फॉर्म में क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो हो। साइन 2 थीटा का साइन कॉस के टर्म में क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के टर्म में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यही फॉर्मूला tan का भी होता है लेकिन नीचे माइनस होता है, याद रखना, याद रखना यही फॉर्मूला tan का भी होता है बट नीचे में माइनस होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहां आ गया ये, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला यूज हो गया दोस्त इसका, है ना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x का। ध्यान रहे कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो यहां से मैंने निकाल लिया ओके, चलो निकाल लिया जी, निकाल लिया। अब यहां से तुम रख दो यार थीटा का वैल्यू, तो y बन जाए 2 tan इनवर्स x। हाँ सही सुना, y का वैल्यू हो गया 2 tan इनवर्स x। अब क्या करना है बच्चों? अब करना है डिफरेंशिएट। लिखोगे ना डिफरेंशिएटिंग, अरे भाई क्या हाल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे दोस्त, और बताइए क्या होगा? तब धमाल मच जाएगा सर, क्या होगा बात कर रहे हो? मचा देंगे धमाल, अरे धमाल मचा देंगे दोस्त। टेंशन लेने का नहीं और बिल्कुल देने का भी नहीं किसी को, हम लोग मिल करके टेंशन को रिलीज करेंगे, भगाएंगे, है ना। तो जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का काम क्या होता है? बाहर आ जाना, ओके। और इन्हें डिफरेंशिएट कर लेना tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2 टाइम्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सही सुना, ये हो जाएगा बाबू 2 बाई 1 प्लस एक्स, और ये तुम्हारा आंसर भी बन जाएगा। एक बार तुम बारीकियों से देख लो सबको, है ना, एक बार बारीकियों से देख लो कैसे कैसे क्या हुआ है। एकदम परेशान नहीं होना है, क्यों नहीं होना है परेशान? बताओ क्यों परेशान नहीं होना है? देखो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, ऐसे सिंपल करना है। तो यहां तक का जो काम था ना, यहां तक का जो काम था, यहां तक का जो काम था वो काम था सिंपल करने का। सिंपल करना समझ रहे हो? ये जो एक्सप्रेशन इतना खतरनाक दिख रहा है और मेथड 1 से हम लोग इसे, मेथड 1 से जो डिफरेंशिएशन करने का प्रयास किए थे, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन है, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो विनोद, बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन है। इसीलिए इनको छोड़ दिए हम लोग और आ गए। तुम्हें हर सवाल इनमें जितने 9 से लेके 15 तक यानी 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों,
उस सारे 7 क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, पहले उसे सिंपल करना है। जब सिंपल कर लोगे तब उसको डिफरेंशिएट करना है, समझा क्या? हाँ, पहले उसे सिंपल करनी है, सिंपल कर लोगे तब डिफरेंशिएट करनी है, समझे क्या? चलो जी ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे सिंपल किया, ठीक। जैसे सिंपल हुआ ये दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग कर दी एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 बाहर निकल गया tan इनवर्स का, और इसका आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही समझा? और ये बहुत ही आसान सा सवाल था यार, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बनाया है देख लो दोस्त, जहां जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो लिख लो उसके सामने इधर में राइट साइड में, ताकि एग्जामिनर्स को भी पता चले, और एग्जामिनर ना आप पे लट्टू हो जाए। लट्टू समझते हो, जैसे कोई प्यार में पागल होता है, उस तरह से पागल हो जाए नंबर देने के लिए, और वो चाह करके भी नंबर न काट सके आपका, समझे क्या? यस। तो आगे लेके चले, आपको इजाजत है? चलो सर इजाजत है। यार ये देख लो, अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही तुम्हारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने चाहिए कि क्या करेंगे, पहली मुलाकात जब होगा तो उस मुलाकात में वो क्या बोलेगी, उनका हमारा उसमें इंप्रेशन कैसा होगा, धड़कन कितना तेज होगा। अरे ये सब तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है यार 11th में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ट्रिगोनोमेट्री जरूर पढ़ो, और बेहतर ढंग से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो, बेहतर ढंग से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यार क्या होने वाला है, आज तो कुछ धमाल ही करेंगे। यस सर, धमाल करेंगे। गिवन दोस्त, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x, ये गिवन है। और ये भी दिया हुआ है, कुछ लोग इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते। यार नहीं दोस्त, इनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो दिया क्यों है, हम मानते हैं कि वो दिया क्यों है। अगर उस पर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन ध्यान देना है। क्या करो, यहां से पुट कर दो x इज इक्वल टू टेन थीटा, जरूरत पड़े तो थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? तो टेन इनवर्स x है ना, इसको उधर राइट साइड फेंक करके। अब बताओ यार, जब पुट कर दोगे देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टाइन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा। और जैसे ही ऐसा इंटरफेस बनेगा, आपको याद होगा कि यहां बनने वाला है टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। यस। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे याद है? अरे यार, प्रैक्टिस 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 सबसे ज्यादा वही तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, वही तुम्हें खिलाड़ी बनाएगा। सलाह देखते, अच्छा ये बताओ, क्रिकेट तो तुम लोग देखता है ना, कौन अच्छा प्लेयर है? तुम विराट कोहली का नाम लोगे, पहले वाले लोग सचिन का नाम लेंगे, कुछ लोग और भी प्लेयर्स का नाम लेंगे। यार वो प्लेयर अच्छा कैसे है, बस मुझे ये बताओ, वो अच्छा प्लेयर कैसे है? क्योंकि वो बॉल को देख करके, जिस समय बॉल वहां से छूटता है बॉलर के हाथ से, पटकाया, पटकाते ही वो बैट्समैन उसे पकड़ लेता है यार कि ये बॉल को किधर हिट करनी है। कैसे? क्या वो शक्ति, क्या वो ऑब्जर्वेशन ऊपर से लेके टपका था क्या? नहीं दोस्त, वो एक ही तरीके से वो ऑब्जर्वेशन कर पाता है और उनको कैच कर पाता है कि ये फुल टॉस है, तो इसे बस डायरेक्शन दे दो। ये बॉल जो है यॉर्कर है, रोक लो। ये बॉले बाउंसर है, जाने दो। ये बॉले ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में मारो, ऑनलाइन में है मतलब लेग साइड में है तो लेग साइड मारो। ये उसे ऑब्जर्व कैसे आता है? ये उसको ऑब्जर्व आता है उनके प्रैक्टिस से। तो दुनिया में सफल होने का एक ही रास्ता है, जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उनका मास्टर बन जाओ। वो कैसे होगा? केवल और केवल प्रैक्टिस से। जैसे एनसीईआरटी है ना, अब बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, एकदम 100 में 100 ठान लिया तूने, 100 में 100,
तो यार तुम एनसीईआरटी को ना आर पार कर दो 3 बार 3 बार 3 बार। एक बार तो तुम मेरे साथ बनाओगे, एक बार बनाओ बैठ के, फिर एक बार और बनाओ और रिवीजन करो। बस 3 बार तुमको आर पार करना है। आर पार समझ रहे हो, इधर से उधर, यानी फर्स्ट वॉल्यूम ये से वो साइड 3 बार, 3 टाइम्स। फिर पार्ट 2 3 टाइम्स। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल मिसलेनियस, हर कुछ आपको एकदम, मतलब सवाल आए यार तो पेन रुकना नहीं चाहिए कि इसमें कौन लगेगा। लो सोच, पेन जब आए क्वेश्चंस तो पेन चलनी चाहिए। और ये चीजें प्रैक्टिस से करनी है, आपको रट्टा नहीं मारनी है, प्रैक्टिस करनी है। यार क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा, पेन चलना चालू हुआ, अब सीधे आंसर पे आके रोकेंगे। ये होता है प्रैक्टिस और ये आपको करना होगा। चलो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ना tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। हाँ ये होता है, सब जानता है। अब यहाँ पे दोस्त एक चीज और तुम्हें करना होगा, और वो क्या करना होगा, वो ये हियर आपके पास क्या है, -1/√3 से x का वैल्यू 1/√3 है। थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, है ना, चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ जब आ जाओगे ना तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और -1/√। तो यहाँ से दोस्त थीटा निकाल सकते हैं π/6 और यहाँ -π/6। तो 3 थीटा निकाल सकते हैं दोस्त π/2 और -π/2 ये। और आप सभी जानते हैं जैसा कि tan इनवर्स tan x है ना, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। ध्यान रखना वो x -π/2 से π/2 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 थीटा लिख सकते हैं, 3 थीटा इनको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 3 थीटा, बताना मुझे जल्दी से, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोस्त यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x तो हो रहा है, बट ये x जो है वो, ये जो x है वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ऐसा हो रहा है। तभी ये हो रहा है ना, तभी ये हो रहा है ऐसा। और अब तुम इसे लिख सकते हो 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, बता दो थीटा का वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स tan इनवर्स x। ओके जी, सही सुना आपने, 3 टाइम्स tan इनवर्स x। और यार जैसे ही 3 टाइम्स tan इनवर्स x करोगे, 3 टाइम्स sin tan इनवर्स x करोगे जैसा ही, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगा इनका डिफरेंशिएशन का। हाँ सही पकड़ा यार, यहां से जरूरत पड़ने वाला है आपको डिफरेंशिएशन का इनका। ओके चलो जी तो लिखो दोस्त, क्या करने वाले हो, क्या करेंगे सर बताओ, क्या करनी चाहिए? डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। इनको हटाओ यहां से, है ना, वी गेट, इधर हो गया d/dx। हाँ सही सुना तूने, इधर d/dx हो गया, इधर 3 टाइम्स tan इनवर्स x। अजी कोई दिक्कत? नो सर, 3 को बाहर करेंगे दोस्त, और d/d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx। और आप सबको पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स इनका जो डेरिवेटिव है वो ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं पे आपका आंसर भी बन जाएगा। हाँ सही सुना है, बिल्कुल सही सुना यार, ये है तुम्हारा करेक्ट तरीका जिससे आप डिफरेंशिएशन करोगे। और सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट करना होगा, और ये भी बताना होगा कि आप यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे कहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे जो ये इस्तेमाल कर रहे हो यार, यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा के फंसा हुआ है। इनका फॉर्मूला ये कब होता है यार, जब ये हो जो तो tan
tan 3 थीटा बराबर 3 थीटा हो जाएगा जी। और इससे हम लोग यहाँ आ गए जी, फिर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख लिए जी, फिर डिफरेंशिएट कर दिए जी, आंसर आ गया। तो सबसे पहले यार इसको सिंपल करने पड़ेंगे, है ना। क्या करने पड़ेंगे, सिंपल करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्हें सिंपल करने पड़ेंगे, जब सिंपल कर लोगे इसे तब जाके डिफरेंशिएट करनी है। समझ में आ रहा है क्या, पहले सिंपल करना तो डिफरेंशिएट करना एकदम आसान है। और इस तरीके से तुम जब भी आगे बढ़ोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी इनवर्स दे दे, सबसे पहले होगा सिंपल करना के बाद। और ध्यान रखना ये सीबीएसई वालों के लिए फेवरेट है और जेई वालों के लिए फेवरेट है, समझे। ऐसे हम लोग यहाँ पे जेई की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये टॉपिक जेई वालों के लिए बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा। चलो जी। बहुत ही मशहूर शायर का ये कहना है कि इश्क के तलाश में तुम क्यों निकलते हो, इश्क के तलाश में तुम क्यों निकलते हो, क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है ना। लोग जो है ना प्यार करने के चक्कर में निकलते हैं। अरे बाबू अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो पहले, ठीक है। प्यार करने की कोई उम्र ना होती है, अगर उम्र होता तो सलमान खान अभी उतने एज में ना रिटायरमेंट ले लिया होता, जबकि वो अभी शुरुआत करता है ना। बहुत लोगों का तो लाइफ कैरियर शुरुआत करवाते हैं। तो प्यार करने की कोई एज नहीं होती है यार अभी। हाँ, कैरियर बनाने की एज होती है, कैरियर बनाने की एज होती है, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो। अभी जो 11th 12th है जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ड्रॉपर नहीं आएंगे, फिर से तुम्हें 12th जेई का तैयारी, नीट का तैयारी, एनडीए का तैयारी करने का टाइम नहीं आएगा। तो इश्क की तलाश में मत निकलो। अगर इश्क खुद तलाश कर लेती है जिनको बर्बाद करना होता है ना, तो अगर तुम्हें बर्बाद होना है तो भी बाहर इसकी तलाश में नहीं जाना है, क्योंकि वो खुद तुम्हें तलाश कर लेगी। और अगर तुम्हें आबाद करनी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलो आते हैं इन पे। गिवन, क्या सर गिवन गिवन करते रहते हो। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो बोलेंगे नहीं क्या, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे दोस्त, जरूर बोलेंगे। नहीं बोलेंगे कैसे, बोलना तो पड़ेगा। ये गिवन है, नाम दे दूं क्या, चलो ले लेते हैं नाम 1, जरूरत पड़ेगा तो इस नाम से बुलाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे तुम पुट कर लो, x इज इक्वल टू क्या पुट कर ले जी, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर ले। क्या सर, सब में tan पुट करने होंगे, मैक्सिमम में बच्चों इसमें, इस एनसीईआरटी वाले में मैक्सिमम में tan ही पुट करने। यहाँ से मिल जाएगा मुझे थीटा tan इनवर्स x, और जैसा ही पुट करोगे देन y कहाँ चला जाएगा, y आ जाएगा दोस्त cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। सही सुना आपने, y आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, यू गेटिंग, गेटिंग। चलो जी। अब जैसे यहाँ पे आए, है ना, आपके मन में ये विचार आया होगा, ख्याल आया होगा, यार cos टू थीटा का तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ए भी होता है tan के फॉर्म में, ए भी होता है एक फॉर्मूला उनमें से, है ना, क्या समझे। उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है tan के फॉर्म में, तो याद रखना है आपको। तो ये हो गया cos इनवर्स cos टू थीटा। अब दोस्त यहां से इनको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इस पे विचार करते हैं। क्या इन्हें बाहर निकाल सकते हैं, तो इन्हें बाहर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला का पता होना चाहिए
कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x तो करते हैं, बट ये जो x है वो 0 और पाई के बीच में होगा तभी होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो चेक कर ले, क्लियर, चेक कर लो सर। क्या दिया है दोस्त, x 0 से 1 दिया है, ठीक है। तो x की जगह तुम कर दो, क्या कर दें सर, tan थीटा ना, हाँ tan थीटा 0 से 1, एस थीटा निकल जाएगा 0 और ये पाई बाई 4, कितना निकालना है 2 थीटा, ओके कोई डाउट नहीं, 2 से गुना कर दो यार। तो तुम्हारा जो ये एरिया बन के आया है ना, ये एरिया बन के आया, क्या बन के आया ये तो क्या इस एरिया में क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। ये तो कहते हैं यार 0 से पाई में कुछ भी मुझे दे दो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आउटपुट जो दोगे वही कर देंगे, तो यहां पे कर सकते हो। यानी देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप आराम से y को क्या कर सकते हो जी, है ना, इसको आराम से बाहर कर सकते हो। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्त कि y इज इक्वल टू कोई और नहीं 2 tan इनवर्स x होगा। हाँ, ये तुम्हारा सिंपल फॉर्म में हो गया। अगर कुछ इसके बाद तो डेरिवेटिव में तो जान है ही नहीं है यार, इसमें डेरिवेटिव में ना जान है ही नहीं। क्यों, जो भी काम करनी है वो इनवर्स के लिए करनी है, जो भी काम करनी है आपको वो काम इनवर्स के लिए करनी है, क्योंकि इनवर्स ही मेन है। देखो ना, यही तो मेन गेम है। इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan का इनवर्स, काम खत्म। tan का डिफरेंशिएशन इनवर्स का। अब बताइएगा आप अब बताइएगा आप क्या करेंगे, क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा और क्या, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, है ना। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है जी, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा, फिर 2 tan इनवर्स x मिलेगा, और क्या मिलेगा, dx मिलेगा। यहां से मैं 2 को बाहर कर लूं तो tan इनवर्स x फंसेगा, और क्या फंसेगा, क्या बात कर रहा हूं, हाँ हाँ जी, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दिस इज कॉल्ड 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस, यस बच्चों, है ना, हेंस हेंस dy dx, दिस इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस, इट्स योर आंसर। और यहाँ पे आके छोड़ना है आपको, पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे भर भर के, है ना, भर भर के नंबर मिलेंगे दोस्त, भर भर के नंबर्स मिलेंगे। आप टेंशन एकदम भी नहीं लेना दोस्त, मतलब टेंशन एकदम भी नहीं लेना है ना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है, नंबर भर भर के आएंगे आपके पास, रख नहीं पाओगे, झोली भर भर के आएंगे नंबर्स। तो आगे लेके चले आपको, यस सर, लेके चलिए सर। देखो दोस्त, ये 12 नंबर है, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन, सॉरी y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1। आपको पहले क्या करना है, आपको तो पहले ही मैंने बता दिया है, पहले आपको क्या करना है, पहले लिखना है गिवन, लिख लो, अरे लिख लो, ए बबुआ लिखो हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 तक, है ना। चलो इसको नंबरिंग 1 करो, 0 से 1 तक नंबरिंग 1 करो,
अब जैसे यहाँ में पुट करना है बच्चों x इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला 10 में होता है, ऐसा फॉर्मूला 10 में बनता है, जरूरत पड़ा तो थीटा निकालेंगे और वो क्या होगा, तो टेन इनवर्स x होगा जी। हाँ ठीक है, सही समझा तूने। अब यार जैसे तूने पुट कर ही लिया है ना, जब पुट कर ही दिए हो तो बताओ क्या होगा, है ना, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताइए आप। अरे हम ही बताएंगे क्या, लो बताते। 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा। यहाँ आने के बाद आपको कुछ कुछ हो रहा हो, बिल्कुल हो रहा है सर। अरे सर हमें क्यों, सबको होना चाहिए यार यहाँ से। हाँ जिसने, यहाँ बात ये नहीं हो रही कि सर जिसे जो प्यार किया उसी को कुछ कुछ होगा, नहीं बचवा, जिसको फॉर्मूला याद होगा ना, कौन वाला, तो cos 2 थीटा वाला, पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे। अच्छा ये लिख करके एग्जामिनर को दिखाना है ना, एग्जामिनर को दिखाना है कि देखो भाई तुम भूल गए होगे फॉर्मूला वार्मूला, थोड़ा सा ध्यान वान दे लो। अब इसके बाद दोस्त ये दिखाना है कि जिसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, ऐसा तो मैं इसे दो तरीकों से कर सकता हूं, या तो दोनों को साइन बना दूं या दोनों को कॉस बना दूं। अगर दोनों को कॉस बनाओगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और दोनों को कॉस बनाओगे तो वो तरीका भी हम बता देते हैं, तुम थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, हम वो भी तरीका बता देते हैं। पहले हम थीटा के बारे में डिसाइड कर लें कि क्या मेरा थीटा जो है वो फंडामेंटल यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जहां से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। यार आराम से निकाल सकते हैं, बोलो क्या दिया है, 0 से 1। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यार जो यहाँ पे टेन थीटा होगा उनका वैल्यू 0 से 1 होगा, तो यहाँ से थीटा बता सकते हो दोस्त, 0 का मान 0 और 1 45 डिग्री पे होगा। फिर यहाँ पे 2 थीटा बता सकते हो 0 से π/2, ओके, 2 थीटा 0 से π/2। और जब ऐसा होता है ना तो आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, ये कह सकते हो। तो ये कंफर्म हो गया। आप आराम से यहाँ से π/2 माइनस 2 थीटा कर सकते हो, यानी सीधे सीधे कहें तो y का जो वैल्यू है वो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा जी। हाँ जी क्या कहते हो जी, देख रहे हो क्या जी। हाँ y का वैल्यू जो है वो ऐसा हो जाएगा, है ना, y का वैल्यू ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। सही सुना आपने, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा मतलब ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, अब इसे करना है डिफरेंशिएशन। हाँ जी, तो करना पड़ेगा जी, यानी हमारे पास y आ चुका है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। सही सुना है आप लोगों ने। और अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से बताओगे, सर यहां से करने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। सही सुना है बच्चों, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x ऐसा हो जाएगा जी। अब यहां से अलग अलग कर लेंगे, π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी हो जाएगा। आप सब जानते हो कि π/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
और यहां से 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का dx के रिस्पेक्ट, ये 0 हो जाएगा जी, -2 गुने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज नथिंग, दिस इज -2/1 प्लस एक्स, हेंस डी बाई डी एक्स क्या बन के बाहर आया, -2 बाई, है ना, माइनस ऑफ 2/1 प्लस एक्स, ये बन के बाहर आया है। सही सुना है तुम? बिल्कुल। अब तुमको लग रहा है कि सर आप बोल रहे थे कि मेथड 2 भी बताएंगे आपको, है ना, तो दोस्त यहाँ आ जाओ, क्योंकि आपके पास ये फंसा हुआ था ना, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, और हम बोले थे कि यार या तो बाहर वाले को cos बना लो या अंदर वाले को साइन बना लो। तो पीछे वाले इति में क्या किया तूने, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो ना हो गया जी? यस यस, थोड़ा सब्र करो, है ना, यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ हो गया, यहाँ cos नहीं होकर के यहाँ पे साइन होता, जी जी जी, यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा होता, और जब यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा होता ना, तो आप यहाँ पे बनाते क्या कि cos इनवर्स cos 2 थीटा भी 2 थीटा के बराबर होता है जब इस एरिया में होता है। ऐसे होने के लिए तो इसको 0 से पाई में हो, कहीं पे भी हो जाएगा, तो उसी का ना एक सबसेट है 0 से पाई का ही, ये 0 से पाई बाय 2। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो तुम्हें तुम्हें हम बता रहे थे यहाँ पे ना कि यार हमने अभी क्या चेक किया था कि इसको कॉस बनाया था, अब ऐसा करो इसको साइन बना लो, है ना, इन्हें साइन बना लो। क्या लिखोगे, साइन ऑफ, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी कब आएगी, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लो, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो हो सकता है कि बहुत बच्चों का यहां से, कहां से, यहां से जो आगे बढ़ने का प्रोसेस होगा, यहां से आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होगा, नहीं चल गया, यहां से जो आगे बढ़ने का प्रोसेस होगा दोस्तों, यहां से वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि कुछ लोग यहां से आ जाएंगे कॉस की तरफ, और कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं हम ऐसा करते हैं, हम अंदर वाले को ही साइन में बदल देते हैं। इसके बाद तो सेम गाइज है, डिफरेंशिएटिंग वाला कहानी है, सेम है, यहां से सेम चीजें हैं, डिफरेंशिएटिंग बाय दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है और काम को खत्म करना है। समझे क्या? समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे, तो समझ ही गए होंगे। तो बताइए आप क्या क्या दोस्त, है क्या, कहां तक कर रही हो? अच्छा 2 सवाल और है, 3 सवाल हैं, चलो। जब फैसला कर लिए है ऊंची उड़ान की, जब फैसला कर लिए है ऊंची उड़ान की, तो फिर क्यों नापना फिजूल है, तो फिर नापना फिजूल है कद आसमान की। जब तुम बड़ा सोच लिए हो, है ना, बड़ा जब तूने करने के लिए ठान लिए हो, सोच लिए हो, तो यार बाकी लोगों की कभी मत सुनो, वो हमेशा डाइवर्ट करने के लिए आपको होंगे, डाइवर्ट, क्योंकि उन्हें जब तुम अपने सपने बताते हो ना तो बहुत दुख लगता है उसे, और वो मौका तलाशते रहते हैं कि कभी तुमसे सलाह मांगो, वसूल कर लेंगे। इसलिए अपने सपने जिन्हें बता दिए हो उनसे कभी भी, अरे तुम जितना भी परिस्थिति खराब हो, कभी भी उनसे मदद मत मांगना, सलाह मत मांगना जिनको तूने अपने सपने बता दिए हो। और खास करके वे लोग जो पड़ोसी लोग आपको ज्यादा केयर करते हैं, माँ बाप तो वो तो बात ही अलग है यार, वो तो इंसान ही अलग है, इंसान है, वो तो भगवान है, उनको छोड़ दो। बाकी लोगों को बता रहे हैं, बाकी लोगों को। तो जब तुम डिसाइड कर लिए हो ना कि बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, तो फिर बाकी को नहीं सुनना है, लग जाओ, अपने कामों में लग जाओ।
हाँ एकदम पूरा 100% समर्पण के साथ लग जाना है तो लग जाना है, समझे क्या? तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको अगले सवाल में, आप समझते रहिए अगले क्वेश्चन को। आइए, पानी भी ना बहुत ज्यादा प्यास है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन करना बहुत आसान है यार, पहले गिवन लिखा करते हैं। पुराने समय की बात है कि हम लोग गिवन लिखा करते हैं, और जब गिवन लिख लेते हैं ना, गिवन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे -1 से 1 के बीच में x को रखा जाता है, टेंशन लेने का नहीं है एकदम। इसे एक नंबर दे दो यार, देने में क्या जाता है, तुम्हारा पॉकेट का जा रहा है क्या? नहीं, जैसे यहाँ करोगे फिर पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू, अरे हर बार tan थीटा, क्या कर रहे हो? अरे बबुआ tan थीटा का फॉर्मूला नहीं, यहाँ तो tan थीटा नहीं रखने होंगे, यहाँ तो आपको रखने होंगे रखने तो होंगे tan थीटा ही, टेंशन मत लो, रखने तो होंगे तुम्हें tan थीटा ही, है ना? तो ये tan इनवर्स एक्स, टेंशन लेने का नहीं यार और देने का भी नहीं, हम लोग मिलके उसे भगाएंगे। जैसे तुम ये मानते हो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन रहा होता है। हाँ सही सुना है आपने, एकदम सही सुना है, एकदम सही सुना है, एकदम सही सुना है। cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस यस यस, cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके जी जी ओके। अब यहां से ओके तो बाद में होंगी, पहले तो तुम ये बताओ कि cos 2 थीटा को क्या लिखोगे? नहीं, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ू है, ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है यार। हाँ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला tan sin 2 थीटा का है ना, ये फॉर्मूला तुम्हारा sin 2 थीटा का है। जी जी, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो अंदर में क्या हो गया, sin 2 थीटा। अब देखो बड़ा समस्या हो गया जी, बाहर cos अंदर sin, या तो दोनों cos होता या तो दोनों sin होता। तो अब तुम्हें पहले के सवालों में ये बन जा रहा था ना, बाहर ये जैसा एक्सप्रेशन था जिसमें ये जाने वाला था एक्सप्रेशन, जिस फॉर्मूले में वो पहले से इंतजार कर रहा था, अब उसका अपोजिट इंतजार कर रहा होगा। तो अब या तो हमें cos को sin बना देनी है या sin को cos बना देनी है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बाबू कि देखो, आप cos को sin बना लो या sin को cos बना लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएंगे, तो टेंशन लेने का नहीं है एकदम, है ना? इसको हम लोग कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। थोड़ा सा थीटा के बारे में कंफर्म हो जाए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x दोनों मिलके क्या लाता है जी, पाई बाई 2, है ना? cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x मिलके पाई बाई 2 लाता है। तो यहां से तुम क्या करो, साइन इनवर्स x निकाल लो, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। और अगर यहां से तुम cos इनवर्स x निकाल लोगे दोस्त, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। मैंने वही किया, मेरे पास cos इनवर्स है और साइन में ले जानी है ना, साइन में यानी इनवर्स को साइन में ले जानी है, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया। तुम भी कर लो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, जो जरूरतमंद चीज है उन्हीं को लिखना चाहिए। अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा थीटा के बारे में कंफर्म हो जाओ क्या है। तो सर एक्स का वैल्यू तो -1 से 1 है, जैसे एक्स का वैल्यू ये है दोस्त, तो एक्स है आखिर क्या, तो tan थीटा है, टेंशन लेने का नहीं और देने का तो बिल्कुल नहीं। यहाँ से थीटा हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। फिर तुम 2 थीटा निकालोगे, ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस के पाई बाई 2। और आप जैसा जानते हैं कि ऐसा है ना दोस्त,
तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये टू थीटा में चेंज हो जाएगा, है ना, इस टू थीटा में चेंज हो जाएगा जी। फॉर्मूला ये, इस एरिया में ये बाहर निकल जाता है, जो अंदर घुसा वही बाहर आ गया। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग ना यहां से y को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टू थीटा। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो जी, है ना, अपना भी टाइम आएगा। यानी अब तुम y को लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस टू टाइम्स tan इनवर्स x। हाँ सही सुना, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x। बिल्कुल सही सुने हो बाबू, यहां तक जो है वो केवल सिंपल किया गया है कहानी को, है ना, यहां तक केवल कहानी को सिंपल किया गया है। अब हम अगर आगे लेके चलें, इसको आगे लेके चले तो डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अपने पास y इज इक्वल है टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x, ये है जी। x वगैरह आपको पता है, -1 से 1 वगैरह सब कुछ। अब करनी है डिफरेंशिएशन, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, है ना, weird। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये बाबा समझ लो बाबू क्या कर रहे हैं, देख लो जी। हाँ क्या हुआ, यहाँ डिफरेंशिएटिंग हुआ किसके रेस्पेक्ट में, बताओ बताओ, किनके रेस्पेक्ट में किया गया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग। आगे क्या होगा तुम ही बताओ, फिर आगे तो डी बाई डी एक्स होगा। हाँ सही सुना है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स एक्स। यार इन्हें कर लो, डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन माइनस टू tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। इनका जीरो हो जाएगा जी, इनका बताओ, टू बाहर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी गुड, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इनका जीरो, इनका टू, इनका हो गया वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, बन के आया माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नीचे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो सर। बच्चों ये माइनस टू इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस टू बाई वन प्लस हेंस डी वाई डी एक्स क्या, तो माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो मेथड टू भी ट्राई कर सकता था दोस्त, मेथड टू भी ट्राई कर सकता था। मेथड टू क्या है जी, बोलो यार। तुम जो y को लेकर के आए हुए हो, बाहर में कितना है, बाहर में तो cos इनवर्स है, और अंदर में क्या है, साइन टू थीटा है। अब देखो मैंने अभी क्या किया था इसके पहले, है ना, इसके पहले मैंने क्या किया था कि इन्हें, इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स से बदल दिया। अब क्या कर लो तुम कि ऐसा करो, cos इनवर्स को रहने दो, साइन को ही cos में बदल दो। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज cos पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और अब ये आराम से बाहर आएगा, है ना। तुम चाहो तो इनको भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, पीछे मैंने टू थीटा निकाल लिया है,
टू थीटा मैंने निकलवाया है, तो तुम चाहो तो चेक करना तो कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, क्या कर लें सर, इसको कर लेंगे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, मतलब कहो तो पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। देखो किसी भी रास्ते से चलो, पहुंचोगे तो यहीं पे ही, है ना, पहुंचोगे तो यहीं पे ही पक्का, है ना, पक्का पहुंचोगे यहीं पे, है ना, किसी भी रास्ते से चलो। तो अब हम आपको अगले सवालों पे लेके आते हैं दोस्त, और इनके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, और उसके बाद आपका 5.3 का टोटल प्रश्न खत्म हो जाएंगे, टोटल। हाँ जी, टोटल। चलो, क्या है, देखो अच्छे से करोगे तो टाइम लगेगा ही, है ना, अच्छे से करोगे तो टाइम लगेगा ही, इसमें नो डाउट। लिख लो पहले गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है कि ये -1/√2 से बड़ा हो और 1/√2 से छोटा हो, पहला नंबर, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करो, पुट कर दो, क्या, x इज इक्वल टू साइन थीटा, जरूरत पड़ा तो थीटा निकलवा लेना, कितना, साइन इनवर्स एक्स। सर ऐसा इस बार क्यों पुट कर दिया यार, क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन मैंने आपको सिखाया है, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने बताया है ना कि यार जहां भी देखो ये आपको क्या पुट करने होंगे, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करने होंगे, या फिर ए कॉस थीटा पुट करना होंगे। याद आ रहा है क्या, कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब x का ऐसा एक्सप्रेशन हो तो साइन या कॉस पुट किया करते हैं, तो जब साइन कॉस पुट किया करेंगे ही ऐसा, तो बताइए क्या होगा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, सो सिंपल। y हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम इसको यहां लेके आ जाएंगे दोस्त, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला आपका। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे ये जिक्र करना होगा कि जिसे तूने यहाँ फंसाया है, जिसे तूने यहाँ फंसाया है, वो क्या -π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि आप जो फॉर्मूला जानते हो उसमें -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो x का वैल्यू दोस्त यहाँ -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक, नो डाउट। यहाँ पे आप साइन थीटा करने वाले हो, है ना, यहाँ पे आप साइन थीटा करने वाले हो, क्या, 1/√2 और -1/√2। सबको पता है कि यहाँ से थीटा क्या होगा, तो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 45 डिग्री यानी π/4, यहाँ हो जाएगा माइनस के π/4। यहाँ से तुम निकाल सकते हो 2 थीटा, और ये 2 थीटा होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा। इस प्रकार से तुम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को तुम आराम से बाहर निकाल सकते। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं कि अगर वो इस एरिया में है तो बाहर कर सकते हैं उसे। तो यहां से मैंने इसे बाहर भी निकाल लिया दोस्त, और अब तुम इसका वैल्यू रख लो, कितना, 2 टाइम्स साइन इनवर्स जब वैल्यू रख ही लिए हो तो आगे बढ़े। y अपना कितना दे दिया यार, 2 साइन इनवर्स x। अब यहां आने के बाद तुम्हें करना है डिफरेंशिएशन दोनों साइड, है ना, लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा,
दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले तो क्या मिलेगा? बताएंगे कुछ? dy dx मिलेगा और इधर 2 टाइम्स साइन इनवर्स x बाई dx मिलेगा। ये दो बाहर हो जाएगा बच्चा और यहाँ पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा। और आप सब जानते हैं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं जानते हो तो याद कर लो, बिना इसके कोई काम नहीं होंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन है, माफ हो जा रहा है, इंटीग्रेशन में कोई भी गलती माफ नहीं करेंगे, याद रहना चाहिए आपको। और डेरिवेटिव के ही फॉर्मूले वहां ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे होंगे, एंटी डेरिवेटिव बोल करके, है ना, एंटी डेरिवेटिव बोल करके यार वहां पे यूज हो रहे होंगे। यस बच्चों, ये तुम्हारा इस क्वेश्चंस का आंसर, इसका इनका कैसे हुआ, पहले सिंपल करनी है, उसके बाद फिर तुम्हें इसे डिफरेंशिएट करनी है। और एक बहुत ही खुश रहने का, यानी कहे तो बहुत ही आसान नियम है, जिसे चाहो तुम उससे कुछ मत चाहो, जिसे जिसे तुम चाहो उससे कुछ मत चाहो। ये है खुश रहने का, शांत रहने का ये सबसे आसान तरीका है, आसान नियम है। क्योंकि अगर देखो, जितना भी तुम्हें दुख होता है या फिर फ्रस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, वो एस्पेक्ट के कारण, यानी जिसे तुम लाइक करते हो उससे बहुत कुछ तुम सपने सजा लेते हो। अच्छा ऐसा होगा, उनसे मेरा विवाह होगा तो जो मुन्ना होगा उस मुन्ने का नाम, यार अभी तुमसे पहला मुलाकात ही हुआ तो मुन्ना मुन्नी का नाम डिसाइड कर लियो, बताओ, पहली मुलाकात में मुन्ना मुन्नी का नाम डिसाइड कर लियो। सारा फैमिली प्लानिंग, कहाँ जाएंगे, 35 की उम्र में क्या होगा, 40 में क्या होगा, बुढ़ापे में कैसे क्या करेंगे, सब अभी डिसाइड कर ले। अरे अभी उधर से सिग्नल भी नहीं आया है, खाली मुस्कुरा के आपसे बात की है, इतने में तुम पूरा अपना जिंदगी डिसाइड कर लिए, पूरा एकदम फ्यूचर बना के रख दिए। नहीं यार, किसी को चाहो ना तो उससे कुछ मत चाहो, समझा ना। तो अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर लोगे, अब जहां वो धोखा दे के गई तो यार तुम रह नहीं पाओगे है ना, रह नहीं पाओगे। बेहतर है, दुनिया में ना बहुत अजीब अजीब लोग तुम्हें मिलेंगे, कुछ लोग तो यूज करके चले जाएंगे और कुछ लोग यूज करते रह जाएंगे। हाँ, वो खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें साथ देने वाले लोग मिलते हैं, पता नहीं आपको मिलेंगे, ट्राई करके देखो। अभी नहीं यार, एग्जाम के बाद, है ना, अभी नहीं, एग्जाम के बाद। चलो ये दिया गया, क्या कर ले, पुट कर ले, x बराबर रे बबुआ cos थीटा पुट करेंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ cos क्यों, क्योंकि इसके बारे में मुझे पहले से पता है कि यार cos ही ऐसा फॉर्मूला बना सकता है और किसी का हिम्मत नहीं है, तो क्या करें फिर? अरे कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो। टेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, और आप सबको पता होना चाहिए ये कोई और नहीं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। पता है क्या? यस सर पता नहीं है तो यार करो, तुम करोगे क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है उनमें से, साइन के टर्म में, cos के टर्म में, साइन cos दोनों के टर्म में, tan के टर्म में। और इन्हें जो है ना वो सेक इनवर्स 1/cos को तुम सेक 2 थीटा लिख दो ऊपर ले जाके। यार अब थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से को बाहर निकाल दे। बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे कमेंट्स करनी होंगी, किसके बारे में, x के बारे में। तो आ जाओ यार, x कितना है अपने को, 0 से 1/√2, डन। जैसा ये है इसका मतलब 0 से cos थीटा का वैल्यू 1/√2 पे। आप सबको पता होगा कि इसमें रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाता है,
है ना, 0 देता है cos 90 पे और 1/2 देता है 45 डिग्री पे। तो 45 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और 90 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली ये ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है ना वो डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए ऐसा हो गया। और जब ऐसा हो ही गया तो 2 थीटा निकाल भी लेते हैं, ये पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई/, तो जब ऐसा हो ही गया है तो इस एरिया में सेक 2 थीटा का वैल्यू जो 2 थीटा हो ही जाएगा, है ना। सेक 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा हो ही जाएगा, तो परेशान होना नहीं है और करना तो है ही नहीं किसी को, ठीक है। आ जाओ जी, कितना हो गया जी 2 थीटा, यानी तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारा y आया है वो 2 टाइम्स निकाल लो थीटा cos इनवर्स x आया है। नंबरिंग कर दे, चलो 2 नंबर कर लेते। अब इन्हें डिफरेंशिएट कर लेना है, अब ना इन्हें डिफरेंशिएट कर लेना है, सिंपल फॉर्म में हो गया। यहां तक डिफरेंशिएशन का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ यार, यहां तक ना डेरिवेटिव का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अब होगा डेरिवेटिव इस्तेमाल। तो y इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स cos इनवर्स x। अब तुम करने वाले हो डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हाँ सही, एकदम सही सुन रहे हो, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा dy/dx बनेगा जी, और यहाँ भी बनेगा, थोड़ा सब्र करो, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और ये 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव dx, 2 बाहर, अरे tan कहां से आ गया जी, है tan कहां से आया बताओ, 2 cos इनवर्स x है ना। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कहानी सुने हो ना, -2/√1 माइनस x dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 माइनस x। यस बच्चों, सही सुना है आप लोगों ने, -2/1 माइनस x², और ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग बहुत सबसे बेस्ट तरीका हम लोग सॉल्यूशन किए हैं बच्चों। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगेगा शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों को जिनको ITF का फंक्शन तो पढ़ा दिया गया, डेरिवेटिव भी करवा दिया गया, बट उन्हें खुद पता नहीं यार सवाल कैसे बनाए, कैसे बनाना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है अगर एग्जामिनर को आपको मजबूर कर देना है नंबर लेने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।